ये दोनों टॉपिक ऐसे हैं जिसके आप इजी लेवल पीवाईक्यू को बहुत अच्छे से सॉल्व करो। ठीक है, बहुत मोर देन सफिशिएंट है। इसलिए आपको इजी लेवल पीवाईक्यू इसके अच्छे से करने हैं। इसमें कुछ कुछ टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, जहां से ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, देखो इसमें आपका ये सारा है। आज का लेक्चर 1 है, तो उसमें तो हम इंट्रोडक्शन देखते हैं क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन, कौन कौन सी टाइप्स होती है। हमको सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री ही पढ़ना है आपके सिलेबस में। ये चैप्टर बहुत वास्ट है, आगे जाके इंजीनियरिंग में भी आप इसको बहुत डिटेल में देखोगे। ठीक है, अभी फिलहाल हमको हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन ही हमको देखना है। ऑर्डर और डिग्री क्या होता है ये भी हम देखेंगे। किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालना है वो हमको समझना है। फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन के कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है। मेथड ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सारा खैर इसके टॉपिक्स है। इसमें इस चैप्टर में और भी टॉपिक आता है वेरिएबल सेपरेबल। एक तो वेरिएबल सेपरेबल लिख लिया मैंने, होमोजीनियस हो गया, और एक तीसरी और चौथी वेराइटी आती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। एक होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगले 2-3 लेक्चर में हम ये सारा थ्योरी कवर कर लेंगे। 3 लेक्चर में टॉपिक हो जाता है पूरा। एक होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और एक टॉपिक आपका होता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इन सब में ये जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये काफी इंपॉर्टेंट है, और ये वेरिएबल सेपरेबल, ये दो टॉपिक आपको बहुत अच्छे से करने हैं। अगर आप पूछोगे आपको पूरा चैप्टर नहीं भी करना हो तो आपको बस ये दो टॉपिक कर लो, एक तो वेरिएबल सेपरेबल और एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, होमोजीनियस भी बहुत आसान है, तो डुएबल है, करना हो तो ये कर सकते। ठीक है, बाकी सब इसके पार्ट हैं, लेकिन ये दो टॉपिक आपको छोड़ने नहीं है। ये इनकी वेराइटी ज्यादातर एग्जाम में चांसेस है कि इन दोनों में से आपके क्वेश्चन आएंगे, और बाकी भी वैसे आसान ही है, फंडामेंटल समझ के हम उसको भी कर सकते हैं। अब बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या, कैसे समझे इसको। तो देखो होता क्या है, आपको एक टर्म पता होगा फैमिली ऑफ कर्व, है ना। फैमिली ऑफ कर्व मतलब फॉर एग्जांपल फैमिली ऑफ सर्कल विथ सेंटर ओरिजिन, अगर मैं इसकी बात करूं तो फैमिली ऑफ सर्कल विथ सेंटर ओरिजिन का मतलब क्या है, ओरिजिन को सेंटर मानते हुए जितने भी सर्कल होंगे वो सारी इस फैमिली में लाई करेंगे, है ना। तो फैमिली में कौन कौन, एक सर्कल ये हो गया जिसका रेडियस मान लो R1, फिर एक रेडियस हो गया R2, इन सबका सेंटर क्या है, ओरिजिन ही है। ये सारे सर्कल एक फैमिली के अंदर आएंगे, ये सारे सर्कल क्या आएंगे, फैमिली के अंदर, बस इनका रेडियस चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू चेंज हो रही है, रेडियस की, R1 R2 R3, फिक्स क्या है, सेंटर आपका। तो ये जो R1 R2 R3 है, ये जो रेडियस चेंज हो रहा है मेरा, इसको मैं बोलता हूँ आर्बिट्री कांस्टेंट। अलग अलग सर्कल का अलग अलग रेडियस होगा, तो ये क्या होगा मेरा, आर्बिट्री कांस्टेंट। यहाँ पे इस चैप्टर में हम इसको ये नाम देंगे। ये तो कांस्टेंट, पर अलग अलग सर्कल के लिए अलग अलग वैल्यू। फिर वेरिएबल तो आपको पता ही एक्स और वाई होते हैं। इस फैमिली ऑफ सर्कल की इक्वेशन अगर जनरल फॉर्म में लिखना है मुझे, तो इक्वेशन कैसे दिखेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, वेर आर इज माई आर्बिट्री कॉन्स्टेंट। इस आर को क्या, R1 R2 R3 तो फिक्स कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ पे मेरा जो आर हो जाएगा, जिसको मैं जनरल वे में लिखा, इसको आर को मैं क्या बोलूंगा, आर्बिट्री कॉन्स्टेंट। तो ये इस फैमिली ऑफ सर्कल की इक्वेशन हो गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। सेंटर ओरिजिन अलग अलग रेडियस के लिए अलग अलग सर्कल मिलेगा। यहाँ तक समझ में आया, बोलो। यस सर। ठीक है, ये हो गए फैमिली ऑफ सर्कल। अब डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है बेसिकली, अगर मान लो हम इसको, मैं इस फैमिली ऑफ सर्कल को मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक सेकेंड ना, ये कभी कभी लैपटॉप, एक सेकेंड। इस फैमिली ऑफ सर्कल को मैं डिफरेंशियल इक्वेशन के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। यहाँ पे एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो आगे जाके आप सीखोगे कि अगर एक आर्बिट्री कांस्टेंट है तो एक ही बार डिफरेंशिएट आप कर सकते हो। तो अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करूं विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से मुझे जो इक्वेशन मिली है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी करना, आपको ऐसा लिख सकते हो, dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स बाई वाई। या फिर इसको और सिंप्लीफाई करना है तो y dy इक्वल टू माइनस एक्स डी एक्स, और सिंप्लीफाई करना है तो x dy प्लस y dx
इक्वल टू 0। सही है, कैलकुलेशन एक बार देख लेना। इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2x, इसका आ जाएगा 2y dy बाई dx इक्वल टू 0। तो dy बाई dx इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस ऑफ x अपॉन y। सो y dx प्लस x dy इक्वल टू, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया यहाँ पे ना, वो मैं सोचो कुछ गड़बड़ हो रही थी। y के साथ dy आएगा, x के साथ dx आएगा ना, तो इक्वेशन क्या बनेगी y dy इक्वल टू माइनस ऑफ x dx। तो फाइनल इक्वेशन क्या आएगी x dx प्लस y dy इक्वल टू 0। ये समझ में आया? Yes. या फिर dy बाई dx इक्वल टू माइनस x बाई y, ये दो तरह की इक्वेशन आई। तो ऐसी इक्वेशन को आप बोलते हो डिफरेंशियल इक्वेशन। इस तरह की इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये बेसिकली आपकी फैमिली ऑफ कर्व को भी रिप्रेजेंट कर रही है ना। तो कभी कभी इस तरह की फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत सारी एक जैसे कर्व को रिप्रेजेंट करने के लिए हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं। तो यहाँ पे जैसे आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है ना, ये इस पूरी फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट कर रही है। dy बाई dx इक्वल टू माइनस एक्स बाई वाई या फिर x dy इक्वल टू दिस। ठीक है, तो मेन तो आपको ये ऊपर वाली याद रखनी। तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, एंड इट रिप्रेजेंट अ फैमिली ऑफ कर्व। और आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना कि डिफरेंशियल इक्वेशन में देखो किस तरह के टर्म आएंगे, dy बाई dx का टर्म आएगा, x का टर्म आएगा, y का टर्म आएगा। x और y की पावर कुछ भी हो सकती है लेकिन dy बाई dx का टर्म तो आएगा। यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट नहीं दिख रहा है आपको, मतलब कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं दिखेगा इसमें, r c वगैरह ऐसा कुछ। ठीक है, तो दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट दिस फैमिली ऑफ कर्व। तो ये हल्का सा नॉलेज था इस चैप्टर के बारे में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सबको? Yes. ओके, एक सेकेंड। So differential equation basically क्या है? Equation which contains the term derivative plus differential equation. Okay, एक सेकेंड ना, यहाँ पे भी आ गया, इसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब एक तो इक्वेशन रहेगी, डेरिवेटिव के साथ इक्वेशन है ना। फॉर एग्जांपल ऐसी ऐसी इक्वेशन आपको जब भी देखने को मिले, dy बाई dx इक्वल टू 0, टी स्क्वायर, अच्छा ये नहीं रहेगा, ठीक है, टी स्क्वायर वाई बाई dx इक्वल टू 0, ये सब आपको इस चैप्टर में जो पढ़ना है। देखो अलग अलग टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। पार्शियल मतलब ये भी आपको डिटेल में सिलेबस नहीं है, ठीक है, ये आपका सब इंजीनियरिंग में आएगा। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में, ठीक है, जहां पे मतलब आप एक ही वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, जैसे मान लो dy बाई dx या dx बाई dy, डिफरेंशिएशन किसी एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में ही होगा, dt बाई dx, dy बाई dt, है ना। और पार्शियल में क्या होगा, एक से ज्यादा वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, डेल एक्स बाई डेल वाई, डेल वाई बाई डेल एक्स, ऐसा। ठीक है, तो उसको पार्शियल बोलते हैं। खैर हमको इतना डिटेल में जाना नहीं है, बस स्टार्टिंग का नॉलेज रखना है। अब मेन आपको जो पढ़ना है ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन आपको पढ़ना है। अब अच्छा ये वर्ड ऑलरेडी आपने सुना हुआ है, याद हो तो अपन ने डेरिवेटिव चैप्टर पढ़ा था, उसमें आपको मैंने बताया था फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। dy बाई dx मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हमने वहां पे पढ़ा था ये सब चीज, तो वहां पे उसको क्या बोलते थे, ऑर्डर बोलते थे। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा, अगर एक डिफरेंशियल इक्वेशन में एक से ज्यादा ऑर्डर है तो आपको क्या लेना, हाईएस्ट ऑर्डर लेना है। क्या लेना है, हाईएस्ट ऑर्डर। जैसे यहाँ पे एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, इसका ऑर्डर बताओ कितना होगा? 1. 1। 1 है ना, एक बार डेरिवेटिव कर रहे, ऑर्डर कितना हो जाएगा इसका, 1। क्लियर हो गया? बोलो। Yes, sir. अब बताओ इस सेकंड वाले का ऑर्डर कितना होगा? 2. हाँ, 2. अब यहाँ पे 2 भी है, ऑर्डर 2 भी है, 1 भी, अपन को कौन सा लेना, हाईएस्ट लेना है। एक सेकंड ऑर्डर भी है, फर्स्ट ऑर्डर भी है, दोनों में से क्या लेना, हाईएस्ट। तो हाईएस्ट कौन सा है, सेकंड ऑर्डर। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 2। क्लियर है? यस सर। ओके,
तो ये हो गया आपका ऑर्डर, है ना। चलो अब मुझे एक एक करके सोच के बताओ, सबका सोचो ऑर्डर क्या क्या होगा, बताओ। फर्स्ट अगले वाले का ऑर्डर बताओ क्या होगा। 3 3 Sir, three. सेकेंड पार्ट का ऑर्डर बोलो। Two. Sir, टू, two. हाँ टू। थर्ड वाले का 3 Three. 3। Three. अब तो यहाँ अपन को आपको हाईएस्ट देखना, क्या देखना है हाईएस्ट, तो हाईएस्ट 3 था तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। सेकंड में हाईएस्ट क्या है 2, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। थर्ड में हाईएस्ट कितना है 4, कहां से आ गया, नहीं 3 आएगा, गलती लिख दिया यहाँ पे। ऑर्डर कितना है हाईएस्ट 3, पावर नहीं देखनी, ध्यान रखना क्या देखना, सिर्फ ऑर्डर। क्लियर हो गया यहाँ तक। Yes, sir. Yes, sir. ओके, कोई डाउट। No, sir. हाँ यहाँ पे फिर गलत लिख दिया था, ऑर्डर 3 आ गया, है ना। ठीक है, एक चीज तो ध्यान रखना, ऑर्डर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर ही होगा, फ्रैक्शन मत लिख देना। 1 2 3 4 5 यही होगा, है ना। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा, 1 2 3 4 5 ऐसे ही चलेगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। ठीक है, Yes, sir. ऑर्डर मतलब हाईएस्ट ऑर्डर, उस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में जो भी हाईएस्ट ऑर्डर होगा वो ही आपका ऑर्डर होगा। चलो एक चीज और, अब अगला इंपॉर्टेंट टर्म है डिग्री। अब डिग्री में थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। डिग्री में हर जगह डिग्री डिफाइंड हो ऐसा जरूरी नहीं है। डिग्री डिफाइन वहीं पे होगी जहां पे डीवाई बाई डी एक्स में पॉलिनोमियल इक्वेशन होगी, और जो भी आपका ऑर्डर होगा उस ऑर्डर की जो पावर है उसको डिग्री बोलते हैं। डिग्री किसको बोलते हैं, जो भी आपका जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन का जो भी ऑर्डर आया है, मान लो थर्ड ऑर्डर है, उस थर्ड ऑर्डर की जो भी पावर होगी वही आपकी उस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये Yes. सबसे पहले बताओ इसका ऑर्डर कितना है। Second order. It's two. ऑर्डर, Two. उस सेकेंड ऑर्डर की पावर कितनी है Two. 2 2। तो जो हाईएस्ट ऑर्डर है, हाँ जो आपका ऑर्डर होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, उस ऑर्डर की जो पावर होगी वही आपकी डिग्री हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका ऑर्डर क्या था 2, और डिग्री क्या हो जाएगी उसकी पावर Two. 2। डिग्री कौन सी लोगे, 2 के 4, 2 लोगे, ध्यान रखना। आपको हाईएस्ट ऑर्डर की डिग्री लेना है, समझ में आ रहा है, हाईएस्ट ऑर्डर की पावर। इज इट क्लियर एवरीवन। Yes, sir. यस सर अच्छा आप बताओ यहाँ पे ऑर्डर कितना होगा। 2 Two. Sir, two. 2, ऑर्डर 2 करेक्ट है, ऑर्डर इज 2, वेरी गुड। लेकिन डिग्री के लिए दिक्कत आएगी क्या, डिग्री, अच्छा डिग्री बताओ कितनी होगी। 4/3. ना हाँ, अब डिग्री भी फ्रैक्शन में नहीं आ सकती। मतलब बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आपको इसको डीवाई बाई डी एक्स में पॉलिनोमियल इक्वेशन बनाना पड़ेगा, फिर डिग्री को डिफाइन करोगे। कभी भी यहाँ पे लिख लो नोट करके, है ना, डीवाई बाई डी एक्स में पॉलिनोमियल इक्वेशन बनाना पड़ेगा, तब आपको इसको वो बोलोगे। सबसे पहले पॉलिनोमियल इक्वेशन बनाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ क्यूबिंग करेंगे ताकि फ्रैक्शनल पावर इंटीजर पावर में कन्वर्ट हो जाए। जैसे ही दोनों तरफ क्यूब करोगे आपकी फ्रैक्शनल पावर हट गई। अब बताओ डिग्री कितनी होगी। 4. 4. अब इसके हाईएस्ट ऑर्डर की डिग्री पावर कितनी है 4, तो डिग्री कितनी आ जाएगी 4। तो आपको यहाँ पे नोट करके लिख लो, टू डिफाइन डिग्री, ध्यान रखना ये नोट सिर्फ डिग्री के लिए, ऑर्डर के लिए कोई लोड नहीं है, ऑर्डर तो आप हमेशा निकाल सकते हो, ऑर्डर के लिए कोई कंडीशन नहीं, लेकिन डिग्री के लिए कंडीशन है। तो डिफाइन डिग्री ऑफ एनी डिफरेंशियल इक्वेशन, अब डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं डी से डिनोट करूंगा शॉर्ट में, ना। टू डिफाइन डिग्री ऑफ एनी डिफरेंशियल इक्वेशन, differential equation should be a polynomial equation in dy by dx, polynomial equation in dy by dx। मतलब वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन होनी चाहिए वो dy by dx में पॉलिनोमियल इक्वेशन होनी चाहिए। मतलब पॉलिनोमियल इक्वेशन मतलब पहली चीज आपकी जो पावर है शुड बी, पावर जो होनी चाहिए पॉलिनोमियल इक्वेशन शुड बी नेचुरल नंबर, दैट इज पावर। एक तो ये ध्यान रखना आपको, पावर शुड बी, फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, नेचुरल नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन। क्लियर है। Yes, sir. दूसरा
लॉग वगैरह के टर्म में नहीं आना चाहिए, जैसे एल एन डी वाई बाई डी एक्स ये नहीं आना चाहिए, लॉग के अंदर नहीं चाहिएगा, ठीक है, आ रही बात समझ में? या फिर साइन के अंदर भी नहीं चलेगा, साइन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन तो है लेकिन इसकी डिग्री फिर डिफाइन नहीं होगी। ये डिफरेंशियल इक्वेशन, नो डाउट डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिग्री डिग्री बनाने के लिए इसको पॉलिनोमियल में होना चाहिए। अरे बात समझ में? इट इज डिफरेंशियल Yes, sir. इक्वेशन लेकिन इसकी डिग्री क्या होगी? नॉट डिफाइन। इस टाइप की डिग्री क्या होगी? नॉट डिफाइन। डिग्री क्या आएगी? अगर लॉग के अंदर है या फिर साइन के अंदर आएगा तो नॉट डिफाइन। अच्छा, सिंप्लीफाई अगर कर पाओगे तो अच्छी बात है, जैसे यहाँ पे भी पावर फ्रैक्शन था तो डिग्री नॉट डिफाइन लिख सकते थे, लेकिन हम इसको सिंप्लीफाई कर पा रहे हैं ना, तो आपको आफ्टर सिंप्लीफिकेशन देखना हमेशा, है ना? क्या लिखा है यहाँ पे? मैं एक वर्ड और लिख लू इसके ऊपर, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन डिफरेंशियल इक्वेशन शुड बी अ पॉलिनोमियल इक्वेशन इन dy by dx। ध्यान रखना, dy by dx में पॉलिनोमियल इक्वेशन, x और y से फर्क नहीं पड़ता, एक्स और वाई में कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्स के साथ एक्स की पावर फ्रैक्शन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, एक्स साइन के अंदर भी आ सकता है। जैसे मान लो अगर ये लिख रहा हूँ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर पावर होल क्यूब इक्वल टू एक्स की पावर 5/4, तो क्या ये चलेगा? बताओ। है ना, एक्स की पावर चलेगी, कुछ भी आपके पास डीवाई बाई डी एक्स की पावर फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। अरे बात समझ में? पॉलिनोमियल इक्वेशन किसमें चाहिए? डीवाई बाई डी एक्स में, एक्स वगैरह कुछ भी चलेगा। अब बताओ इसका ऑर्डर क्या होगा, डिग्री क्या होगी? ऑर्डर कितना होगा? 2 Two. 2, और डिग्री Two. 3 Three. 3। Three. यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं मुझे। लॉग का टर्म एक्स के साथ कुछ भी होगा चलेगा, जैसे मान लो डी वाई बाई डी एक्स की पावर 5 इक्वल टू साइन वाई साइन एक्स। तो यहाँ पे साइन का टर्म आ रहा है, तो साइन से कुछ फर्क नहीं पड़ता, डी वाई बाई डी एक्स की पॉलिनोमियल इक्वेशन है, हाँ है। तो ऑर्डर कितना है? 1 1, और डिग्री कितना है? Five. Five. इन बातों का आपको ध्यान रखना। तो ये दो टर्म आपको क्लियर हुए, डिग्री और ऑर्डर क्या होता है? Yes, sir. Yes, sir. ऑर्डर कैसे निकालना है? हाईएस्ट ऑर्डर देखना है, ऑर्डर के लिए हाईएस्ट ऑर्डर देखना है, पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे हाईएस्ट ऑर्डर वो, और डिग्री के लिए उस हाईएस्ट ऑर्डर की पावर क्या है वो आपकी डिग्री हो जाएगी, प्रोवाइडेड इट शुड बी अ पॉलिनोमियल इक्वेशन इन dy by dx। dy by dx में पॉलिनोमियल इक्वेशन होना चाहिए, x और y में नहीं। क्लियर हो गया यहाँ तक? Yes, sir. और डिग्री कैसी होगी? एक नेचुरल नंबर ही होगी, है ना। ऑर्डर तो हमेशा एग्जिस्ट करेगा लेकिन डिग्री मे और मे नॉट एग्जिस्ट, है ना। हो सकता है किसी की डिग्री एग्जिस्ट ना करे, डिफरेंशियल इक्वेशन तो होगी लेकिन डिग्री हो सकता है कि नॉट डिफाइंड हो। चलो करो ट्राई इसमें, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन सोचना है ना। हो गया सॉल्व? yes sir बताओ फर्स्ट वाले का ऑर्डर कितना है? 2 2 2, और डिग्री 4 Four. 4, करेक्ट। सेकेंड वाले का बताओ। अच्छा ये आई थिंक सारा ई की पावर में ही है ना, क्या है देखो, क्या अलग अलग है? ई की अलग है पावर सर में अलग अलग है क्या? yes थोड़ा सा बस यहाँ पे फॉन्ट का दिक्कत आ गया। हाँ अलग अलग है ये बेटा, हाँ
बताओ ऑर्डर कितना होगा, ये अलग अलग है, ठीक है, मतलब ऐसा है e की पावर डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब माइनस एक्स डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। अब बताओ ऑर्डर कितना है इसका, 3. 3, हाईएस्ट ऑर्डर कितना है 3, और डिग्री Not defined. नॉट डिफाइंड, ई की पावर में है ना, और ये पावर हट भी नहीं सकती, तो डिग्री क्या होगा, नॉट डिफाइंड। इज इट क्लियर Not एवरीवन? defined. वो फर्स्ट वाले का ऑर्डर 2 और डिग्री 4. 4, दोनों तरफ पावर 4 करोगे तो फ्रैक्शनल पावर हट जाएगी, ठीक है, क्लियर हो गया ये। अब जितनी भी फैमिली ऑफ कर्व है, अभी मैंने आपको सिखाया, उसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी, और डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट करोगे तो फैमिली ऑफ कर्व मिल जाएगा, मतलब इसको ऐसा एरो ऐसा रख, ये रे डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको फैमिली ऑफ कर्व मिल जाएगा, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. और फैमिली ऑफ कर्व को डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। फैमिली ऑफ कर्व को अगर आप डिफरेंशिएट करो तो बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन कहीं ना कहीं एक फैमिली ऑफ कर्व को ही रिप्रेजेंट करती है, ऑलरेडी मैंने आपको समझाया था, ठीक है। कैसे करना पड़ेगा, आर्बिट्री कांस्टेंट को आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा, आपको जब भी अगर डिफरेंशिएट करना तो आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करके डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, है ना, ध्यान ये रखना आपको। डिफरेंशियल इक्वेशन अगर बनानी है, ठीक है, तो आपको आर्बिट्री कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करके एलिमिनेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे, जितने आपके आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे उतना आपका क्या होगा, ऑर्डर होगा। यहाँ पे लिख लो, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उतनी बार आपको उसको डिफरेंशिएट करना अलाउड होगा, और उतना उसको क्या होगा, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन। Number of arbitrary constant will be equal to the order of the differential equation. Number of arbitrary constant will be equal to the order of the differential equation. जैसे यहाँ पे ऑर्डर पूछा था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले ध्यान समझना। आपके ओवरऑल आर्बिट्री कांस्टेंट कितने होंगे आपको वो समझना है। अब देखो C1 प्लस C2 कंबाइन होकर एक सिंगल C बन जाएगा, आपको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा कितना इसके ओवरऑल आर्बिट्री कांस्टेंट है, ठीक है। ऐसे कांस्टेंट तो चेंज नहीं हो सकते, मतलब जो मर्ज नहीं हो सकते। अच्छा यहाँ पे भी सिंप्लीफाई हो सकता है, C4 ऐसा कैसा, e की पावर x प्लस C5, इसको मैं लिख दूं e की पावर x इंटू e की पावर C5, बेस सेम है, प्रोडक्ट में अगर पावर ऐड हो रही तो बेस मल्टीप्लाई होते हैं, हाँ है ना। Yes, sir. तो ये हो जाएगा, मैं देख रहा हूँ आफ्टर सिंप्लीफिकेशन कितने कांस्टेंट बच जाते हैं। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे C4 और e की पावर C4, ये भी तो कोई ना कोई कांस्टेंट ही है, इनको कंबाइन करके एक नया कांस्टेंट बोल सकते हैं अपन C डैश, हाँ है ना, इंटू e की पावर x। यहां तक समझ में आया? Yes, sir. अब और कोई मर्ज हो सकता है कि अब ये मर्ज नहीं हो सकता, इसमें कॉमन ओमन लोगे तो भी मर्ज नहीं होगा, और ये अंदर वाला बाहर भी नहीं आ सकता है। तो 1 2 और 3 कितने कांस्टेंट है, नंबर ऑफ 3. ओवरऑल। अब ये कंबाइन नहीं हो सकता आपस में, ये सब अलग अलग ही रहेंगे। आर्बिट्री कांस्टेंट, नंबर ऑफ ओवरऑल आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं, 3। अब इन तीनों को हटाने के लिए 3 बार डिफरेंशिएट कम से कम करना पड़ेगा, तो इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना होगा, 3। 3. ऑर्डर कितना होगा, 3। देखो ध्यान रखना, ऑर्डर पता करने के लिए अगर आपको कोई ना कोई कर्व की इक्वेशन देंगे, फैमिली ऑफ कर्व की इक्वेशन, तो वहां से आप ऑर्डर पता कर सकते हो। आपको ये पता करना पड़ेगा नंबर ऑफ ओवरऑल आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन कितने आर्बिट्री कांस्टेंट आ रहे हैं, जिसको आप फाइनली कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, मर्ज नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे हमने देखा आफ्टर सिंप्लीफिकेशन मेरे पास 3 आर्बिट्री कांस्टेंट आ रहे हैं, तो अगर 3 आर्बिट्री कांस्टेंट आ रहे हैं तो उसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा अच्छे से। ध्यान रखो यहाँ पे जल्दबाजी में बच्चे गलती क्या कर देते हैं, उनको लगता है सर 1 2 3 4 5 5 आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है, कितने हैं, 3 ही है, तो ऑर्डर किसका होगा, इसका 3 होगा। क्या समझ में आ रहा है? Yes, sir. वेरी गुड। यहां तक सबको क्लियर है, एनीवन कोई डाउट, चीजें समझ में आ रही है क्या हो रहा है यहाँ तक? Yes, sir.
Yes, sir. अब देखो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाना है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन whose represent the family of curve। अब देखो यहाँ पे कर्व रिप्रेजेंट किया गया इन्होंने, c इंटू वाई प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब। अब यहाँ पे देखो आर्बिट्री कांस्टेंट एक ही सी, बोलो एक ही दिख रहा है। Yes, sir. एक है, इसका मतलब इसका ऑर्डर भी एक ही होना चाहिए, मतलब वी कैन डिफरेंशिएट ओनली वन टाइम, वी कैन डिफरेंशिएट ओनली वन टाइम, एक ही बार आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और देखो फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन में सी नहीं आना चाहिए, ध्यान रखना हमेशा, हमेशा डिफरेंशियल इक्वेशन जब भी बनाते हो उसमें सी नहीं आना चाहिए। एंड आर फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन शुड नॉट कंटेन, ये बस समझाने के लिए, ठीक है, आगे लिखेंगे नहीं इतना, शुड नॉट कंटेन सी। आपको इस तरह से डिफरेंशिएट करना है, एक ही बार डिफरेंशिएट कर सकते हो, और फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन में कांस्टेंट सी नहीं आना चाहिए आपको। अब देखो आपको एक रिलेशन डेवलप करना है एक्स में, वाई में और डीवाई बाई डीएक्स में, इस तरह से ताकि फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन जो भी, मतलब बेसिकली जो रिलेशन है आपका एक्स वाई और डीवाई बाई डीएक्स में, उसमें सी नहीं आना चाहिए। अब सी को एलिमिनेट करना है, और एक बार ही डिफरेंशिएट कर सकते हो। कितनी बार डिफरेंशिएट कर सकते हो? एक बार। क्या ये बात समझ में आ रही है? आपको अब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि एक बार डिफरेंशिएट करना है और ये सी एलिमिनेट हो जाना चाहिए। तो बताओ कैसे करें? घबराना मत, ये अपन क्या कर रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फैमिली ऑफ कर्व से कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना ये सीख रहे हैं। कैसे करोगे? देखो एक बार डिफरेंशिएट डायरेक्ट करके देखते हैं। तो देखो क्या आएगा, सी एज इट इज रहेगा, है ना, कांस्टेंट तो एज इट इज रहेगा। पावर पहले पावर का होगा, फिर अंदर वाली टर्म का होगा, इक्वल टू 3x²। अब आपके पास ये दो इक्वेशन है, अब आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते क्योंकि एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट तो एक बार ही अलाउड था। हम दोनों इक्वेशन से सी को एलिमिनेट करना है कैसे भी करके। तो सी को कैसे एलिमिनेट करोगे? समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? सर थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आ गया ये, लेकिन आपको बस अब सी को एलिमिनेट करना है। कैसे एलिमिनेट करेंगे सी को? दो इक्वेशन है आपके पास, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। आपको यहां से सी को एलिमिनेट करना। तो देखो क्या कर सकते हैं, एक तो यहां से y प्लस सी की वैल्यू आ जाएगी सी के टर्म्स में, सी इंटू वाई प्लस सी इक्वल टू 3x²/2, और यहाँ पे dy बाई dx है। दोनों को अगर डिवाइड करोगे तो y प्लस सी आ जाएगा, और स्क्वायर करके डिवाइड करोगे तो सी आ जाएगा। देखो ध्यान से, तो इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई है शायद, यहाँ पे सी नहीं आना चाहिए था। डिवाइड करने पे देखो, डिवाइड करने पे y सी और सी कैंसिल हो जाएगा, y प्लस सी की वैल्यू आएगी। और अगर आप इसको, इस क्वेश्चन को रुक जाओ अभी, मेरे को कर में डाउट लग रहा है, ठीक है, एक मिनट, इसको देखते हैं वापिस। तो यहां तक आपको मैं क्या सिखा रहा था, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट आपको समझ में आ गया कैसे लेना है एवरीवन? यस और नो? Yes, sir. इसका एक तो ध्यान रखना आप, इस पे और क्वेश्चन में करूंगा। देखो आपके पास सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में दो तरह के सॉल्यूशन आते हैं, एक जनरल सॉल्यूशन और एक होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन मतलब आपके पास कर के अंदर कांस्टेंट रहेगा, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालोगे तो मान लो प्लस सी आ रहा है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन मतलब वहां पे कांस्टेंट, मतलब ये जो वेरिएबल है एम और सी, इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ आप रख दोगे, तो ये होगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन, फ्री फ्रॉम आर्बिट्री कांस्टेंट, ठीक है। अब मेन आपका जो आता है सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, उस पर हम करेंगे जंप, लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन
डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाना है उस पर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। 1 मिनट। ठीक है, 1 सेकेंड। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। आपको बस देखो दो हेलो, आवाज आ रही है? Yes, sir. सॉरी, गलती से लेफ्ट हो गया था शायद। 1 सेकेंड, स्क्रीन शेयर करता हूँ वापिस से। विजिबल है स्क्रीन? Yes, sir. ओके, ठीक है। देखो क्या बोला है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व y इक्वल टू a cos x प्लस b। बताओ यहाँ पे नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं? बोलो। 2 सब लोग पार्टिसिपेट करो, अदरवाइज मतलब नहीं पढ़ा, आपका लेक्चर ही एंड कर दूंगा। मतलब नहीं अगर आपको पार्टिसिपेट ही नहीं करना है, ठीक है। मेरी ऑलरेडी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है आज, लेकिन फिर भी मैं आपका लेक्चर ले रहा हूँ। प्लीज पार्टिसिपेट इन द क्लास, आंसर दिया करो, अदरवाइज एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर लो। नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितने? 2 है। तो अगर जितने कांस्टेंट हो तो उसका उतना ऑर्डर होगा, मतलब आप 2 बार इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना आएगा? 2 आएगा। अब ध्यान से समझना, आप 2 बार डिफरेंशिएट कर सकते हो, फाइनल आंसर में ए और बी नहीं आना चाहिए, ध्यान रखना। डिफरेंशियल इक्वेशन आप जो बनाओगे उसमें ए और बी आपका नहीं आना चाहिए। तो कैसे करेंगे इसको, ध्यान से देखो। 2 बार डिफरेंशिएशन करना अलाउड है, तो पहली बार करते हैं। तो देखो क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू ए, कॉस का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस बी। दूसरी बार फिर से कर सकते हो, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कॉस एक्स प्लस बी। अब आपके पास ये 3 इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3। इन 3 में से कैसे भी करके ये ए और बी को एलिमिनेट करना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आसान नहीं था, क्योंकि देखो a cos x प्लस बी की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास y गिवन है, तो इसकी जगह y आ जाएगा। ताकि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनेगी, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ y। तो ये आपका आंसर आ गया, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0। क्लियर हो गया? तो इस कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन ये आ गई। समझ में आ रहा है आपको कैसे किया है? यस सर। Yes, Okay. sir. जितने आपके आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे उतने बार आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। डिफरेंशिएट करके इस तरह से करना है ताकि फाइनल आंसर में ए और बी नहीं आना चाहिए। ओके, वेरी गुड। चलो ये तो हो गया अपना। सेम यहाँ पे भी ऐसे ही बोला है, एक बार आप ट्राई करो। दोनों दोनों ही केस में दो 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 आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो आप 2 बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं। करो ट्राई और डिफरेंशियल इक्वेशन
कर लिया ट्राई सबने? Yes, sir. ठीक है, अब देखो ध्यान से। दो आर्बिट्री कांस्टेंट है, दो बार डिफरेंशिएट कर सकते हो। इस तरह से डिफरेंशिएट करना है ताकि वेरिएबल एलिमिनेट हो जाए, सॉरी आर्बिट्री कांस्टेंट एलिमिनेट हो जाए। अब सबसे पहले इस a को अंदर मल्टीप्लाई कर दो चाहो तो आपके पास इक्वेशन क्या, वाई स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर। हमेशा कोशिश करा करो सारे कांस्टेंट मतलब एक साथ इकट्ठे रहे ताकि डिफरेंशिएट करने में एक ही बार में उड़ जाए। अब जब एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, माइनस 2a एक्स। क्लियर है? आपके पास यहाँ पे a बच गया। अब इस a को भी हटाना है, तो इस a को हटाने के लिए इसको वापस अकेला बनाना पड़ेगा। अगर ये अकेला बन गया तो पूरा उड़ जाएगा डिफरेंशिएशन में, है ना। देखो यहाँ पे ये b तो पहली बार डिफरेंशिएट किया तो b तो उड़ गया, हट गया पूरी तरह से, लेकिन अभी भी a बच गया है। अब इस a को हटाने के लिए आप क्या करो, सबसे पहले इस x को हटाओ ताकि ये अकेला बने। जैसे ही अकेला बनेगा इसका डिफरेंशिएशन करेंगे वापस 0 बन जाएगा। तो मैं क्या करूं, x को उधर भेज रहा हूं, 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, x उधर जाएगा तो क्या बनेगा, y अपॉन एक्स dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ a। क्या ये स्टेप समझ में आई? Yes, sir. है ना, a को अकेला बना दिया। अब एक बार मैं को डिफरेंशिएट कर सकता हूं, तो एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे। तो देखो अब इसको डिफरेंशिएशन करने के लिए यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा, u इंटू वी। तो एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो u डैश इंटू वी, u डैश इंटू वी, v क्या है, y डैश। इसको dy बाई dx को y डैश लिख रहा हूँ, ठीक है, प्लस y डबल डैश इंटू यू इक्वल टू RHS का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0। अब y बाय x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, क्वेश्चन रूल, y डैश इंटू एक्स माइनस x इंटू वाई डैश, x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू y डैश मतलब dy बाई dx है ना शॉर्ट में, इंटू y डबल डैश इंटू y बाई एक्स इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करोगे आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। क्लियर है? तो ये मेथड होता है, देखो ऐसे कांस्टेंट को अकेला बनाओ ताकि इसको डिफरेंशिएट करने पे पूरा ही उड़ जाए। अब यहाँ से सिंप्लीफिकेशन के बाद अब इसमें देखो a और b दोनों ही नहीं आ रहे, ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका ऑर्डर 2 है, डिग्री भी आप पता कर सकते हो। सेम काम करोगे सेकंड वाले में भी। यहाँ पे क्या है, a प्लस बी एक्स है, e की पावर 2x इंटू ए प्लस बी एक्स। यहाँ से भी आपको 2 बार डिफरेंशिएशन करना अलाउड है और 2 बार डिफरेंशिएट करके a और b को एलिमिनेट करना है, ठीक है। देखो फर्स्ट वाले में 2 आर्बिट्री कांस्टेंट थे, 2 बार डिफरेंशिएट किया, काम हो गया, है ना। सेकेंड वाले में भी आपके पास 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है, इसको भी 2 बार डिफरेंशिएट करोगे। एक बार करा, दूसरी बार करा, मल्टीप्लाई वगैरह करा, सिंप्लीफाई किया, a और b को एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। तो सॉल्व करके दिखाता हूं मेरे को, यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। देखो सेकेंड वाली को एक बार जब डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, y डैश, शॉर्ट में y डैश लिख दो, समझते हो सब लोग, y डैश मतलब dy बाई dx। और इसका डिफरेंशिएशन बताओ क्या होगा, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, u डैश इंटू वी, u डैश इंटू वी प्लस v डैश, इसका सेकंड का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये एक्स ए प्लस बी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, b। अच्छा देखो ये वैल्यू तो ऑलरेडी पता है आपको, y के बराबर है, तो आपके पास इक्वेशन क्या बनी, y डैश इक्वल टू 2y प्लस ई रेश टू पावर 2x इंटू बी। आपको अभी b को खत्म करना है, तो इस b को अकेला बना दो। तो b को अकेला कैसे बनाए, y डैश माइनस 2y डिवाइडेड बाय ई रेश टू पावर 2x इक्वल टू b। b अकेला बन गया, अब अगेन डिफरेंशिएट कर दो, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो ये b भी उड़ जाएगा और आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। समझ में आ गया दोनों तरीके? कांस्टेंट जनरली में ऐसे ही करते हैं, कांस्टेंट को अकेला बना दो ताकि वो डिफरेंशिएट करने पे खुद ही एलिमिनेट हो जाए, हाँ है ना।
और यहाँ पे डिफरेंशिएशन करने में आपको वापस से u बाई वी का रूल अप्लाई करना पड़ेगा, क्वेश्चन रूल, u डैश इंटू वी माइनस वी डैश इंटू यू अपॉन वी स्क्वायर। जो भी इक्वेशन आएगी वही आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो देखो ये एक कॉन्सेप्ट होता है, इसके जेई में इतने क्वेश्चन नहीं आते। जेई में आपके क्वेश्चन आएंगे सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब उल्टा करना आपको। डिफरेंशियल इक्वेशन देंगे, आपको कर्व पता करना है। अभी हम क्या कर रहे हैं, कर्व दिया हुआ है, फैमिली ऑफ कर्व गिवन है, उससे डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल रहे हैं। हम डिफरेंशियल इक्वेशन बना रहे हैं, अपन को उल्टा काम करना है आगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन दे देंगे, वो बोलेंगे बताओ कर्व क्या होगा, और वहीं से आपके ज्यादातर क्वेश्चन जेई में आते हैं। आपको इस पूरे चैप्टर में 2 ही प्रोसेस करना है। पहला प्रोसेस ये कि आपको एक कर्व की इक्वेशन दे देंगे, पूछेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन निकालो, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में कभी भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं आना चाहिए। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन दे देंगे और पूछेंगे इसका कर्व क्या होगा, तो कर्व के अंदर तो आर्बिट्री कांस्टेंट आएंगे इसे, ठीक है। तो कर्व से डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने का तरीका क्या, डिफरेंशिएट करो, और डिफरेंशियल इक्वेशन से कर्व बनाने का तरीका क्या होगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा आगे जाके। इसलिए मैंने कहा था इंटीग्रेशन यूज होगा, ठीक है। अब देखो, अब कभी कभी आपको फैमिली ऑफ कर्व की इक्वेशन ना देके लैंग्वेज के फॉर्मेट में देंगे। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ पैराबोला, वर्टेक्स ओरिजिन पे और वाई एक्सिस है। एक्सिस कौन सी है, पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो आपको ऑलरेडी पता है कि फैमिली ऑफ कर्व में अगर वाई एक्सिस आपकी एक्सिस है और वर्टेक्स ओरिजिन है, तो इसका डायग्राम क्या होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay वाला ही कर्व होगा, है ना। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितना, एक ही है। एक आर्बिट्री कांस्टेंट है तो एक बार डिफरेंशिएट करना है और एक को एलिमिनेट करना है। तो यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते हो, इसको अकेला बना दो, या फिर अकेला नहीं भी बनाओगे तो 4a की वैल्यू आ जाएगी। देखो एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा, 2x इक्वल टू 4a dy बाई dx। अब दोनों इक्वेशन से a को एलिमिनेट करना, तो ऊपर से 4a की वैल्यू यहाँ रख दो, तो ऊपर वाली इक्वेशन से 4a की वैल्यू क्या आएगी, एक्स स्क्वायर बाय वाई, ए एलिमिनेट हो गया और ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। एक्स एक्स कैंसल, so 2y by x इक्वल टू dy by dx। देखो तरीका बहुत सेम है, आसानी है। पहले तो फैमिली ऑफ कर्व की इक्वेशन या तो गिवन होगी या तो बनानी पड़ेगी। तो फैमिली ऑफ कर्व की इक्वेशन बनाई, फिर देखा कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है, उसको बस डिफरेंशिएट करके एलिमिनेट कर दो। ये तरीका होगा इसको सॉल्व करने का। क्लियर है। अगला क्या बोला है, form the differential equation of the family of circle touching y axis at origin। अब पहले इसको भी समझो, फैमिली ऑफ सर्कल टचिंग y एक्सिस एट ओरिजिन। जैसे सर्कल कैसे बनेंगे सारे, एक सर्कल ये हो गया, एक सर्कल मान लो ये हो गया, सर्कल इधर भी बन सकता है, बस y एक्सिस को ओरिजिन पे टच करना है। तो एक कॉन्सेप्ट ये है कि भाई y एक्सिस को अगर ओरिजिन में टच करेगा तो सेंटर आपका x एक्सिस पे ही लाई करेगा, तभी पॉसिबल है। सेंटर कहां पे लाई करेगा, x एक्सिस पे। ये रेडियस r है, तो सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा, r, 0। तो यहाँ पे हमको सिर्फ एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट दिख रहा है, r, क्योंकि अगर y एक्सिस को टच कर रहा है ओरिजिन पे तो सेंटर आपका x एक्सिस पे लाई करेगा, और उसका सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा, r, 0। तो इसका सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, सेंटर r, 0 तो x माइनस r का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितना आ गया, एक आर्बिट्री कांस्टेंट है तो एक बार डिफरेंशिएशन करना अलाउड है। आपको एक बार में डिफरेंशिएट करके r को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो पहले, इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इंटू आर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर कैंसल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x इंटू आर। इस r को अकेला बना दो, 2x से डिवाइड कर दोगे तो x बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2x इक्वल टू आर। अब डिफरेंशिएट मार देना, r अपना पे एलिमिनेट हो जाएगा। क्लियर है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, तरीका सबको है ना। सबसे पहले फैमिली ऑफ कर्व से क्या करो, इक्वेशन बनाओ। इक्वेशन बनाने के बाद देखो कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है, ध्यान से इक्वेशन बनानी पड़ेगी।
यहाँ पे जनरली बच्चे क्या गलती क्या करते थे, सेंटर को अज्यूम करते हैं, एक कॉमा जीरो, रेडियस को अलग अज्यूम करते हैं, तो दो आर्बिट्री कांस्टेंट बनाते हैं, तो वहां गलती हो जाती है। डायग्राम को देख के आपको समझना पड़ेगा, अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को ओरिजिन पे टच कर रहा है तो सेंटर एक्स एक्सिस पे ही लाई करेगा और आर डिस्टेंस पे ही लाई करेगा, क्योंकि टच कर रहा है, रेडियस के बराबर होगा। तो सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा, आर कॉमा जीरो। तो यहाँ पे दो आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होंगे, सिर्फ एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट। तो एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है तो एक ही बार में डिफरेंशिएट करके आर को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो देखो अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ लिया। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन जिसके अंदर dy बाई डी एक्स का टर्म हो, x का टर्म हो, y का टर्म हो, उसको डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। ऑर्डर मतलब उस पूरी इक्वेशन में जो भी हाईएस्ट ऑर्डर होगा वही आपका ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। डिग्री मतलब अगर वो पॉलिनोमियल इक्वेशन है डेरिवेटिव में, तो जो हाईएस्ट ऑर्डर की पावर होगी वही उसकी क्या होगी, डिग्री होगी। डिग्री हर जगह डिफाइंड ऐसा जरूरी नहीं है। डिग्री डिफाइन होने के लिए पॉलिनोमियल इक्वेशन होना चाहिए dy बाई डी एक्स में। दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं, जनरल और पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जनरल मतलब जहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट होता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन जिसमें आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होता है। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनती है, डिफरेंशिएट करके। तो ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन, है ना। ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट। और जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। तो फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन should not contain any arbitrary constant. डिफरेंशियल इक्वेशन में कभी भी आपको कोई आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं दिखना चाहिए। ये पूरे आज के लेक्चर की समरी है, समझ में आ रहा है? बोलो। यस सर। देखो इसमें इतने क्वेश्चन नहीं बनेंगे जेई में, ये सब बोर्ड्स के हिसाब से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। आपको मैंने पहले ही बता दिया, आपकी जो जेई के ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे वो बनेंगे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाना है वो आपको आना चाहिए। यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन आते हैं, फंडामेंटल है तो आपसे वो मतलब हो जाएगा। आपको बस इस लेवल की एनसीईआरटी प्रैक्टिस करनी है। आ रही बात समझ में? अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ आपको आज क्या करना है। देखो ये आज अपन ने जो सीखा है इसके बेसिस पे एनसीईआरटी में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है और आपकी मॉड्यूल में भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। बस उसको आप ढंग से ट्राई कर लोगे तो आपका काम बन जाएगा। अपन ज्यादा टाइम फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पे देंगे नेक्स्ट लेक्चर। तो देखो ये आपके आई थिंक शायद ये तो एग्जाम्पलर डाउनलोड होगी, सॉरी एग्जाम्पलर भी आप खेर कर सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व, ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर है। यहाँ पे नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितने, ए और बी, दो आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो दो बार डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो दो बार डिफरेंशिएट करके फाइनल आंसर में आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं आना चाहिए। क्लियर है? समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, 2 मिनट में आपको एनसीईआरटी एक बार डाउनलोड कर लेता हूँ। ओके, आपका आज का काम क्या रहेगा मैं आपको बता रहा हूँ। अभी लीव मत करना लेक्चर, ठीक है, अभी क्वेश्चन करेंगे अपन। देखो स्टार्टिंग में थ्योरी गिवन है, बहुत अच्छी थ्योरी गिवन है, एक बार पढ़ना जरूर इसको। डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है ना, ऑर्डर क्या होता है ये हमने पढ़ लिया ऑलरेडी, डिग्री क्या होती है इसके बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा। ये कुछ क्वेश्चन है जो आप खुद से ट्राई करना आज के लेक्चर में, आज के लेक्चर के बाद इनका ऑर्डर और डिग्री पता करना है। चलो जल्दी से बता दो ओरली। फर्स्ट वाले का ऑर्डर 1 1, वेरी गुड। और डिग्री 1 सेकेंड वाले का ऑर्डर, 2 डिग्री 1 थर्ड वाले का ऑर्डर, 2 ऑर्डर 3, देखो 3 और डिग्री नॉट नॉट डिफाइंड, वेरी गुड। इसके बाद देखो ये 9.1 है, आप आसानी से कर सकते हो आप लोग। क्लियर है? इतना भी कर लोगे बहुत है। इसके ऑर्डर और डिग्री डिफाइन कर लेना बस। बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें, 12 क्वेश्चन। फिर जनरल एंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ये तो हम करेंगे डिटेल में। सबसे पहले हमको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना कैसे वो देखना है। देखो आज हमने क्वेश्चन भी किया था, a sin x प्लस b cos x, दो आर्बिट्री कांस्टेंट है तो दो बार डिफरेंशिएट करना है
ठीक है, और ए और बी को एलिमिनेट करना है। ये एक्सरसाइज नहीं करोगे तो भी चलेगा, बहुत आसान है, वो कुछ काम की भी नहीं है। आपको मेन ये फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन करना है। एक तो फर्स्ट एक्सरसाइज कर लेना और ये वाली। देखो y इक्वल टू एम एक्स, एक आर्बिट्री कांस्टेंट है तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार डिफरेंशिएट करके m को एलिमिनेट करना है, तो m हटा दोगे, a साइन x प्लस बी आज किया था हमने, दो आर्बिट्री कांस्टेंट है, दो बार डिफरेंशिएट करना है, a और b को एलिमिनेट करना है। फैमिली ऑफ इलिप्स एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, दो कांस्टेंट a और b डिफरेंशिएट करना है इस तरह से ताकि a और b फाइनली एलिमिनेट हो जाए। देखो ध्यान से, इन्होंने भी यही किया, कांस्टेंट को पूरा एक बार डिफरेंशिएट किया, फिर कांस्टेंट को पूरा एक तरफ रख दिया। अब दूसरी बार करोगे पूरा के पूरा एक ही बार में एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये ट्रिक बहुत अच्छी होती है, कोशिश करा करो सारे कांस्टेंट एक तरफ चल जाए ताकि सेकंड टाइम जब डिफरेंशिएट करे एक ही बार में सब खत्म हो जाए, और जो भी आपके पास इक्वेशन बनेगी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। आपको ये समझ में आ रहा है? बोलो। Yes. Yes. फिर दूसरा, आज हमने एक और ऐसा एग्जांपल किया भी था, फैमिली ऑफ सर्कल टचिंग एक्स एक्सिस एट ओरिजिन। तो अगर एक्स एक्सिस को ओरिजिन पे टच करेगा तो सेंटर वाई एक्सिस पे लाई करेगा, और उसका कोऑर्डिनेट भी क्या होगा, r, 0। तो एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है तो एक ही बार डिफरेंशिएट कर सकते हो और एलिमिनेट हो जाएगा। फैमिली ऑफ पैराबोला वर्टेक्स ओरिजिन, ये भी हमने आज किया था। तो आपको ये 9.3 करनी है, 9.1 और 9.3। यहाँ पे देखो सारा फैमिली ऑफ कर्व दिए मैंने और आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। क्लियर है? ये 9.1 और 9.3 खुद से करना। अगली क्लास में हम मेथड ऑफ सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन ये करेंगे, इस पे हम पूरा फोकस करेंगे। आ रही बात समझ में? बोलो। Yes, sir. तो आप लोग 9.1, 9.3 और इंटीग्रेशन के फंडामेंटल फॉर्मूले ये पढ़ के आना, तभी आपको अगली क्लास में चीजें समझ में आएगी, अदरवाइज समझ में नहीं आएगी। इज इट क्लियर एवरीवन? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. आज इतना ही रख रहा हूँ, तबीयत मेरी ठीक नहीं लग रही है। तो आप लोग प्लीज 9.1 और 9.3 कर लेना और इंटीग्रेशन के फंडामेंटल फॉर्मूले पढ़ के आना। अगली क्लास में सैटरडे को आपकी जो क्लास होगी उसमें मैं थोड़ा एक्सटेंड करके आपको थोड़ा प्रॉपरली डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं वो सिखा दूंगा, और आपके ये जो डाउट हो ये डाउट्स क्लियर हो जाए। अच्छा, जिसने ऑलरेडी स्कूल में एनसीईआरटी कर रखी हो वो मॉड्यूल सॉल्व कर सकता है। मॉड्यूल में जितना मैंने पढ़ाया है उससे रिलेटेड मॉड्यूल में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। तो अगर ऑलरेडी आपने एनसीईआरटी कर रखी हो पहले तो आप मत करना, डायरेक्ट मॉड्यूल स्टार्ट कर देना। क्लियर होगी बात? Yes, sir.